एप्पल ने अपने नए आईफोन 17 के बारे में कई लीक्स और डमी मॉडल्स जारी किए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। लेख में यह बताया गया है कि कैसे लोग इन डमी मॉडल्स के प्रति उत्साहित हो जाते हैं, जबकि असल में इनमें कोई खास बात नहीं होती। इस पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि लोग इन फर्जी रिव्यूज को देखकर समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने भविष्य के लिए कुछ उपयोगी सीखना चाहिए। एप्पल की नई तकनीकों और फीचर्स पर चर्चा करते हुए बताया कि आईफोन 17 में केवल कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पतला डिजाइन और कैमरे में सुधार, लेकिन असल में यह एंड्रॉयड से काफी पीछे है। इसके अलावा एप्पल की बैटरी और अन्य तकनीकी पहलुओं की आलोचना की है, यह कहते हुए कि कंपनी केवल अपने उत्पादों को महंगा बनाकर बेचने की कोशिश कर रही है। अंत में यह भी बताया कि लोग नए आईफोन के लिए कितनी उत्सुकता से लाइन में खड़े होते हैं, जैसे कि यह कोई बड़ी उपलब्धि हो, जबकि असल में यह केवल एक फोन है। यह भी बताया गया है कि एप्पल ने अपने नए आईफोन के प्रचार के लिए कुछ लोगों को पैसे देकर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे यह दिखाया जा सके कि लोग कितने उत्साहित हैं। भारत में एप्पल 4 नए स्टोर खोलने जा रहा है, जबकि अन्य देशों में इसकी बिक्री में गिरावट आई है। इस पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि भारतीय उपभोक्ता बिना सोचे समझे नए फोन खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि उनके पास पहले से ही अच्छे फोन हैं, कि जब तक पुराना फोन ठीक से काम कर रहा है तब तक नया फोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नए आईफोन की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर हैं, और फाइनेंस कंपनियां लोगों को किस्तों में फोन खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। मजाक में कहा कि लोग अपने पुराने फोन को छोड़कर नए आईफोन के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जबकि असल में उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंत में यह स्पष्ट किया कि एप्पल कंपनी अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रही है। नए आईफोन में ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग पहले से ही अपने पुराने फोन से सारे काम कर पा रहे हैं। एप्पल के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि उनके फोन सबसे ताकतवर हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग तो फोन का इस्तेमाल सिर्फ बुनियादी कामों के लिए करते हैं। महंगे चार्जर और एक्सेसरीज पर भी नाराजगी जताई और कहा कि यह सब ग्राहकों से और ज्यादा पैसे लेने का तरीका है। कैमरा कंट्रोल और जूम बटन जैसे नए फीचर्स को बेकार बताया और कहा कि ये केवल मार्केटिंग की चालें हैं, असल में इनकी जरूरत नहीं है। लोगों से कहा कि वे जागरूक बने और समझें कि उन्हें अपने पैसों की कीमत पहचाननी चाहिए। एप्पल की प्रोडक्ट क्वालिटी और उनके असली फायदे पर भी सवाल उठाए। कहा कि कंपनी ग्राहकों को बेवकूफ बना रही है। आजकल लोग सादगी से जीना सीख गए हैं और उन्हें ऐसा फोन चाहिए जो बस काम करे, ना कि युद्ध के लिए बना हो। एप्पल के टाइटेनियम जैसे महंगे मटेरियल को भी बेकार बताया और कहा कि लोग सिर्फ एक भरोसेमंद फोन चाहते हैं। एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि दूसरी कंपनियां इससे बेहतर तकनीक और सुविधाएं दे रही हैं। ये भी बताया कि 120 Hz रिफ्रेश रेट, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और फोल्डेबल फोन जैसी नई टेक्नोलॉजी में एप्पल पीछे रह गया है। फास्ट चार्जिंग के नाम पर चार्जर न देने की बात को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया, क्योंकि इससे ग्राहक को धीमी चार्जिंग झेलनी पड़ती है। एप्पल का इकोसिस्टम लोगों को महंगे एयरपॉड्स और एक्सेसरीज खरीदने पर मजबूर करता है। नए रंग और डिजाइन को भी मजाक में लिया और कहा कि यह सब दिखावा है, असल में इनमें कुछ नया नहीं होता। एप्पल अब फोन बनाता है या फिर लिपस्टिक और हथियार? एप्पल की ग्लोबल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन भारत में बिक्री बढ़ रही है क्योंकि भारतीय ग्राहक ब्रांड के पीछे ज्यादा जाते हैं। एप्पल भारत में नए स्टोर खोलकर बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी देशों में उनकी बिक्री घट रही है। एप्पल जल्द ही अपने पुराने मॉडल्स को बंद कर सकता है, जिससे ग्राहकों को नुकसान हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।